हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर इंग्लिश एनालिसिस प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मिडल ऑफ दिस वीडियो। द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, हमने देखा फ्राइडे फ्राइडे को एक्सपायरी के दिन ये एक बहुत ही बड़ा फॉल आया। ये था लेवल फ्राइडे थर्सडे इवनिंग का, जो था 83.99, और उस लेवल कहीं यहाँ टच करके, यहाँ जस्ट टच किया, एक मिनट भी नहीं रहा वो लेवल पे, पर वो लेवल टच करने के बाद एक बड़ा सा फॉल आया था और आया है। इनफैक्ट ये हुआ फ्राइडे मॉर्निंग को। फ्राइडे मॉर्निंग हमने यहाँ यहीं कहीं शुरू किया, जो था 82 है फ्रेंड्स, 82.67 के पास कहीं शुरू किया, और जब 67 से ऊपर नहीं जा पाए तो नीचे आए, 82.42 को आए, 45 को आए, फिर थोड़ा पिकअप हुआ। उसके बाद एक्सपायरी के बाद फॉल हुआ और शाम होते होते हमारा क्लोजिंग कहीं यहीं था 82.3 के नीचे, और फिर जब 82.3 को तोड़ दिया तो शाम को रात को अच्छा फॉल आया यूएस मार्केट के पास, और अब खड़ा है 81.98। तो फ्रेंड्स, आप यही सारे नंबर्स देखिए और मेरा पिछला एनालिसिस देखिए जो मैंने थर्सडे को बताया या वेनसडे को बताया, या 7 दिन पहले वाले एनालिसिस। एग्जैक्टली ये जो नंबर्स जब इसने ब्रेक किया तो नीचे गया, 43 को 45 को ब्रेक किया, तो मैंने सपोर्ट बोला था 30 का सपोर्ट ब्रेक किया तो अच्छा खासा, और 30 सपोर्ट के बाद होता था 82.2। वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था फ्रेंड्स, और वो लेवल को जब ब्रेक किया इसने तो 82.10, 82.04, अब आ गया है 82.98। तो जो भी सपोर्ट्स मैंने सोचा था इस बार उसने ब्रेक किया है। क्या, क्यों ब्रेक किया, ये रीज़न इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप फ्राइडे के मार्केट देखें तो कमोडिटीज़, जहाँ पे मैं देखता हूँ गोल्ड, क्रूड और नेचुरल गैस भी, इन तीनों में करीबन 10% की, 5% की और 8 से 9% की रैली आई है। तो कमोडिटीज़ में सडनली डिमांड बढ़ गया है, वो एक बात मैं देख सकता हूँ। बॉन्ड यील्ड्स अभी भी हाई है, वो एक पॉजिटिव है यूएसडी के लिए। बट इसको छोड़ के अगर मैं निफ्टी को देखूँ, निफ्टी में भी अच्छी तेज़ी है 18,200 के पास। तो ये सब मार्केट कंडीशंस जब मैं देखता हूँ, या ये सब मार्केट में जहाँ पे मैं हलचल देखता हूँ, मेरे को लगता है एक करेक्शन आना था, तो वो करेक्शन अब आ गया। एक करेक्शन आना था और वो करेक्शन आ गया, तो आगे क्या हो सकता है फ्रेंड्स, वो देखते हैं। तो हम ये एक 1 आवर का, सॉरी 1 डे का पहले हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। ये 1 डे का चार्ट है फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि ये 1 डे का चार्ट है। अब और आप देख सकते हो एग्जैक्टली यही पॉइंट पे ये वाला कैंडल, ये वाला, जो हम एक हफ्ते पहले भी ऐसे ही एक फॉल आया था जहाँ पे हमने 82.20 को भी ब्रेक किया, और ये जो सपोर्ट बना था इस कैंडल का वो था 81.92। और अगर 81 और 81.92 को यहाँ नीचे टच करके फिर एक रैली दिया इसने वापस 82.5 तक, ये पॉइंट टच करके वापस यहाँ ऊपर चला गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम इसी एंगल पे काम करेंगे इस बार। हम यही सपोर्ट्स पे ध्यान रखेंगे मंडे के लिए, और मंडे के लिए मेरा व्यू यही है। ये 1 आवर का कैंडल है फ्रेंड्स, ये होगा मेरा व्यू। हाँ, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मंडे के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ये लेवल आता है 81.92। अगर हमने 81.92 टच किया और वहाँ पे वापस रिवर्सल आया तो हम वापस जा सकते हैं। हम 81.92 से अगर जो है यही लेवल है, अगर ये लेवल है 81.92 का, अगर यही लेवल पर रिवर्सल आता है वापस
तो हम जा सकते हैं वापस 82.5 के पास, और 81.92 और 82.5 पे 5 के बीच में है 82.04, 82.10, फिर आता है 82.15, फिर 82.20, और हमारा अजम्पशन करेक्ट होगा जब 82.27 के ऊपर अगर स्पॉट ट्रेड करेगा तो 27 से 82.36, 82.45, फिर 82.5, ये होगा फ्रेंड्स जर्नी 82.5 तक अगर रिवर्सल हुआ 82.92। तो नॉर्मली क्या करते हैं कुछ लोग, जब 81.92 आता है और देखते हैं कि एक बाइंग जोन बन रहा है, वहाँ पे लोग बाई करना शुरू करेंगे एक छोटा स्टॉप लॉस रख के, वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के, या सीज बाई करते हैं या फ्यूचर्स बाई करते हैं, क्योंकि हमेशा रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे 2 बार रिवर्सल हुआ है और ये तीसरी बार है कि नीचे आया है। नॉर्मली जब तीसरी बार आता है तो ब्रेकआउट और भी होता है और नीचे जाता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेते हैं कि यहाँ पे आई थिंक ₹1 का करेक्शन आ गया है 82.99 से 81.992 जब हिसाब लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट ₹1 का करेक्शन है। तो नॉर्मली एट 1% करेक्शन पीपल ट्राई टू टेक अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेने की देखते हैं। अगर 81.92 को ब्रेक किया तो ये सारे ये ऊपर के लेवल से फ्रेंड्स, और अगर समझो यही लेवल जो है 81.92, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया इस बार नीचे की तरफ तो फ्रेंड्स हमारा सबसे नीचे का लेवल है 81.60 तक जा सकता है। अगर इसने 81.92 पे सपोर्ट नहीं लिया तो 81.60 पर जा सकता है, बट इन दोनों के बीच में रास्ते हैं। 81.88 पे एक सपोर्ट है, 81.83 पे एक सपोर्ट है, फिर 81.78 पे एक सपोर्ट है और 81.72 पे एक सपोर्ट है। सो अगर इन सबको अगर इसने ब्रीच कर दिया, इन सबको अगर इसने ब्रेक कर दिया तो हमारा रास्ता स्ट्रेट 81.6 को जाएगा नीचे की तरफ फ्रेंड्स। तो आपको ये लेवल भी याद रखना है कि अगर 81.92 तक आके कोई सपोर्ट नहीं लेता है और वहाँ से फिर से आप देखते हो कि उसको भी ब्रेक करके नीचे जा रहा है 5 मिनट के कैंडल्स पे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ अब ये सपोर्ट नहीं ले रहा है और नीचे के तरफ ट्रेड बनाने में ही नीचे की तरफ ट्रेड बनाने में ही मतलब बन रहा है बिजनेस का। तो आपको नीचे के ट्रेड लेना है, इस हिसाब में आपको सेल करना है या पीज लेना है, टारगेट रखना है 81.6 का। ओके फ्रेंड्स, तो ये नंबर्स याद रख लीजिएगा और कमोडिटीज़ पे नज़र बनाए रखिए मंडे जब ट्रेड शुरू होता है, ताकि आपको पता लगे कि हाँ हमें अगर कमोडिटीज़ बढ़ रहे हैं तो नीचे के तरफ रहिए, अगर कमोडिटीज़ में करेक्शन आ रहा है तो ऊपर की तरफ रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये डिटेल्ड एनालिसिस अच्छा लगा है। मैंने डिले इसलिए किया क्योंकि मुझे समझना था कि ऐसा मार्केट में सडनली फॉल क्यों आया है, इसीलिए मैंने फ्राइडे को वीडियो पोस्ट नहीं किया। थोड़ा समझने का कोशिश किया लॉजिक रीज़न, और मैं वही शेयर करना चाहता था फ्रेंड्स। अब एनालिसिस करेंगे इंग्लिश में। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी there has been a very big correction that has happened in the Indian market. So if I look at the 1-day chart, you can see here, or let's look at the 1-hour chart and compare it with our Friday analysis so that we get a view of what it is. So on Friday, if you look at my previous day, on Friday's analysis for Friday, I had told on Friday, which is Thursday evening, that if spot is above 83.87, we should touch our next target. Spot is above 82.87, we should touch our next target, which is 82.99, and from 82.99 we should go above 83 is what I had told. So on Thursday evening only, we saw that spot closed above 82.97, that was our criteria, 82.87, and it even touched a high of 82.99 on Thursday evening. But after that there was a sell-off or a correction, and what we opened on Friday was at around 82.67. So after 82.67, if you watch my previous analysis, I had told
that if 82.67 doesn't hold, the next level will be somewhere here. 82, I had told 82.55, then 82.45 will come, and exactly during the expiry time we saw 82.45. Then from 82.45 we saw some correction on the upside, and after the expiry is over we saw a great fall, and by the time 5 o'clock we even broke 82.30. And in my last week's video, I had clearly indicated that if we break 82.30, we can go to 82.2, 82.1, one more support 82.04, and if that breaks we will go here. So exactly, if you see all these supports at the correct support juncture, the support has been broken. One of the major reasons what I can track for this breakage that has happened is because on Friday, if you take any commodity, whether it is gold, whether it is crude, whether it is natural gas, all commodities have given a stellar rally of 5 to 10%. So it is very important that normally when commodities are on fire or when they are on high demands, we do see the impact of that on dollar. The local currencies always get a stronger than dollar, and if this is and even the market, if you see Nifty, again Nifty has been very strong, performing above 18,000 and above. So that's also one of the reason contributing for the dollar getting eased up a bit. So I normally take this as a correction, and correction is always very healthy, friends, because if you can see historically, let me just share it over here. So if you can see here historically, whenever there is a correction, there has always been a good turn. This is again a 1-day chart. I am showing you, this is 1-day chart. So whenever USD INR, USD has made a high, there has been a healthy correction. If you see this last correction, this was around 82. Again at 82, 80, close to 82, this spent time, again went to 83. At 83, again a correction to 82. Again at 83. Again now at 82. Now, will this correction come down further? We have to see. But from here, can it go up also? We have to see, because this is almost like a range ABCD pattern. And if this range ABCD pattern is breaking or not is what we have to see. I see this as on the daily chart. This is daily chart. So if you see here, range A, B, C, D, E, F, and it is giving a correction. So from here, many people can expect that, okay, it can even go up again. Possibility is there because this is clearly showing a ABCD range. So let's see what will happen for Monday. I will give you the levels for Monday on our 1 hour chart. Let's look at our 1 hour chart for that and take a little bit of longer data. Okay, so friends, let's look at this as the data for Monday. Okay, so you can see here, last time also when the correction happened, there was a fall, a big fall that happened from 82.50 to 81. Last time the support was taken at 81.92. This was the support at the lowest level, and we are also exactly at the same lowest level. And what can happen here, if you can see here, there was supports even at these levels, and all the 3 times it fell, and from 81.5 we have again got a rally. All right, so let me explain you. Tomorrow, if spot, or on Monday, if spot is going below 81.92, then you have resistances at support at 81.88, 81.83, 81.78, 81.72, and then 81.60. That means if spot breaks 81.92 and starts trading below with a closure of a 5-minute candle or 1-minute candle, 2-minute candle, then spot can go down to 81.88, 81.83, 78, 72, then even to 60. That is my last target I'm keeping at 81.60. Again, I will be buying Cs and making sure that I make my positions because we've seen a reversal from 81.50 levels. So though in that level, I will be looking at a buying zone for USD INR. So because that's a healthy correction of almost 2%, and that's what I will look at. The second scenario, it's the same scenario we have to look at again here to here.
81.92. At 81.92, if you are seeing a green candle or buying signal coming, that is a clear indication that a 1 rupee correction, people are happy with it, and again the trend could, just like how it reversed over here, the trend can reverse over here. The max target on the upside, if at all there is a reversal, I'm keeping to 82.5. That means from 81.92, if it has to reverse on the upside, the first target will come as 82, then 82.04, then 82.10, and from 82.10 we'll go to 82.15. From 82.15 we'll go to 82.2, then 82.23, then 82.27. From 27 we will straight go to 82.36, and from 36 we will reach 82.5. These are the upside targets, or upside targets, as well as the resistances that we will break on the upside to reach 82.5. So this is what I see for what could happen on Monday. Please remember the downside and the upside targets. This video is a little bit long, friends, I understand, because I personally wanted to know what is the reason, what is happening behind the markets for this fall, and what could happen, and that's the reason I took time. I hope you like my video. Please do share and subscribe to my channel so that you get the first hand information of my video whenever I post the videos. Okay, thank you so much, friends. Have a good day, and let's catch up on Monday.